जय श्री श्याम, जय हो हारी के सहारे की, जय हो तीन बाण धारी की, जय हो शनिदेव जी महाराज आपकी सदा ही जय हो गुरुदेव मन्नो भैया आपकी सदा ही जय हो। आज का जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है और गुरु कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं कि जीवन में गुरु का होना कितना ज़रूरी है। तो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जो भगत, जो साधक, जो इंसान बिना गुरु के पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो सालों साल मंत्र जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं। अध्यात्म में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोल देते हैं हमने बजरंगबली महाराज को गुरु मान लिया, बहुत से लोग कहते हैं हमने शिवजी भगवान को गुरु मान लिया, बहुत से कहते हैं हमने श्याम बाबा को गुरु मान लिया, बहुत से कहते हैं हमने मैया रानी को गुरु मान लिया। गुरु मान लिया वो अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, वो अच्छी बात है। तो अध्यात्म में स्थूल रूप में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम गुरु किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे जो गुरु होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु के रूप में होते हैं, वो हमारे माँ बाप ही होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। और इस भक्ति के मार्ग में भक्ति के मार्ग में आपके लिए गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप पूजा पाठ ध्यान करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं या किसी से पूछकर या कहीं से लेकर अगर मंत्रों का जाप करते हैं, उससे होता क्या है कि उससे आपकी जो ऊर्जा होती है, उससे आपकी जो पूजा भक्ति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेत खा रहा होता है। क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, किसी प्रकार की कोई पहरा नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर मौजूद आपके जो मलिन पितर होते हैं या आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होती है या चौक चौराहे से लग गई होती है या किसी ने रंजिश के कारण भेज दी होती है या किसी कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर आ चुकी होती है, तो जब पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा पाठ का सारा जो ऊर्जा बनती है, जो आप मंत्रों का जाप करते हैं, आप कोई भी मंत्र उठाते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ तक को पूजा की ऊर्जा जो दीपक जलाते हैं, जो आप भगवान के नाम का जलाते हैं, वो पूजा पाठ तक जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी भूत प्रेत जिन्न जिन्नात चुड़ैल डाकनी साकनी हाकनी डाकनी या अन्य प्रकार की बहुत सी अगर नकारात्मक एंटिटी होती है, तो वो एंटिटी आपका जितना भी जाप होता है वो खा जाती है। वो जाप देवताओं तक पहुंचता ही नहीं है, आपके पितरों तक पहुंचता नहीं है और वो सारा का सारा जाप नकारात्मक ऊर्जा खा जाती है। और वो नकारात्मक ऊर्जा वो जाप खा कर इतनी शक्तिशाली, इतनी बलवान हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसको काटना, उसको कहने का मतलब है उसको भगाना, उसको काटना और उसको घर से दूर, मान लो कोई अगर हम कोई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित को भी बुलवाते हैं, अगर हवन क्रिया करवाते हैं तो वो चली तो जाती है और बहुत टाइम लेती है वो, क्योंकि वो पूजा पाठ आपके ऊर्जा को जाप खा कर इतना बलवान हो जाती है, इतनी बलवान हो जाती है कि वो आपको ही दुख देना शुरू कर देती है। ये सच्चाई है, ये कान खोलकर सुन लो। जिसके घर में जिसका गुरु नहीं है, ये सच्चाई है। आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये आपके फ़ायदे के लिए है। बहुत से लोग कह देते हैं हमने तो बजरंगबली महाराज को गुरु मान लिया, अच्छी बात है। बहुत से लोग कह देते हैं हमारा गुरु तो श्याम बाबा है, अच्छी बात है।
बहुत से मेरा भी श्याम बाबा है, मेरा भी बजरंग बली है, मेरा भी सारे सारे मेरे हैं, सारे सब सभी देवता सभी के हैं, सभी देवता सभी के ही हैं इस स्थान। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है कि जो सनातन धर्म है वो बहुत ही बड़ा धर्म है, बहुत ही बड़ा मैं मानता हूँ। और क्योंकि वो तो इस संसार में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ही, जब आप गुरु बना लेते हैं तो आपकी ऊर्जा जो पहले जो आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका संतुलन नहीं होता, संतुलन नहीं होता। उसको कोई भी खा सकता है, कोई भी प्रेत आकर उसको ग्रहण कर सकता है, उसको खा खा कर मोटा हो सकता है। वो क्या करता है, वो आपको ही दुखी करता है, ये सच्चाई है। आपको ही दुखी करता है, आपके शरीर में तरह तरह की वो रोग लगा देता है, आपके घर में तरह तरह की वो लड़ाई झगड़ा क्लेश करवा देता है, आपस में मनमुटाव करवा देता है। अगर आपका बिजनेस ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है तो वही आपकी पूजा को खा खा कर, आपकी पूजा को खा खा कर वो आपके व्यापार को बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आता है। धीरे धीरे पता नहीं लगता, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ें होती है, नकारात्मक होती है, या आत्मा ही होती है, सूक्ष्म होती है, नकारात्मक होती है, और ये धीरे धीरे आपके बिजनेस को खा जाती है, आपके शरीर को खा जाती है, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां बना देती है जो आपको पता ही नहीं होता। तरह तरह की सिर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, मुंडे में दर्द होना, पैर में दर्द होना, और ये सर्वाइकल होना, सोराइसिस होना, ये ना ऐसी ऐसी बीमारियां बना देती है, धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये बिंदु रूप में पूरे शरीर में घूमती है नकारात्मक ऊर्जा। जब हम भोग देते हैं, अगर हम घर पे अंगारी पर हम जब भोग देते हैं, तो भोग देते देते ये चीज़ें खा खा कर इतने अंगारी पर भोग देने से भी ये भी ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं, बहुत से सूक्ष्म शरीर ऐसे होते हैं कि जो जीते जी भी पूजा पाठ करते हैं, और मरने के बाद जो उनकी अभिलाषा रह जाती है, और मरने के बाद कुछ ऐसे कर्म होते हैं, उनके ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण वो प्रेत का रूप लेती है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये आपके शरीर में ऐसे ऐसे रोग बना देती है कि डॉक्टरों के समझ में नहीं आता कि इसको समस्या क्या है। बस वो एक अपने हिसाब से पैसे बनाने के चक्कर में दवाई देते रहते हैं। जब इस लाइन में जब आपका गुरु बन जाता है तो आपकी ऊर्जा को आपकी ऊर्जा बनती है, आपका ऑरा बनता है, वो एक प्रकार से संतुलित हो जाता है। और वो संतुलित हो जाता है जब आपके गोले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये चाहकर भी उस ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाती। जब आपके 12 गोले बन जाते हैं, जब आपके 9 गोले बन जाते हैं, तब ये ऊर्जा, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, ये आपके पास भी भटक नहीं पाती। और जब ये आपके पास भी आती है, अंदर घुसने की कोशिश करती है, तो टक्कर खाकर वापसी बैक हो जाती है। गुरु जब हम बना लेते हैं तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु का तत्व हमारे साथ रहता है। जब हम गुरु बना लेते हैं तो गुरु का तत्व हमारे साथ रहता है, और जो ऊर्जा बनती है वो हमारे प्रोटेक्शन करती है। जो ऊर्जा बनती है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है, वो हमारी सुरक्षा करती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करती है। जब गुरु बना लेते हैं, गुरु बनाने के बाद हमारी जो भक्ति है वो सही मार्ग पर चलने लगती है। गुरु के मार्गदर्शन पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सॉलिड हो जाता है, मजबूत हो जाता है पूरी तरह। जो आत्मा सूक्ष्म शरीर बोल लो उसको, चाहे आत्मा बोल लो, है तो आत्मा ही, उसको सूक्ष्म शरीर बोल लो, वो सॉलिड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो आपको अध्यात्म में उन्नति होना स्टार्ट हो जाती है बिना गुरु के। जब अध्यात्म में उन्नति नहीं होती, जब आपकी सारी ऊर्जा या प्रेत खा जाते हैं, और जब आप गुरु बना लेते हैं तो आपके अध्यात्म में उन्नति होना शुरू हो जाती है। आप तरक्की करते जाते हैं, और आप एक समय ऐसा आता है कि आप अगर कहीं पे जा रहे हो, कहीं का इलाज कर रहे हो, तो आपको उसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। तो जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाए, और गुरु का चयन ऐसे करें कि जैसे एक जो मटका बनाने वाला होता है, वो मटके को बार बार में बजा के देखता है कि ये कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है, ये पक्का हुआ है नहीं है नहीं। तो गुरु का चयन तो आपको अपने हिसाब से करना होगा।
गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाओ आप अपना। और मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव मन्नू भैया को गुरु बना लो, उससे उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। वो तो अद्भुत चीज़ है। अद्भुत चीज़ क्या है, वो तो एक दिव्य आत्मा ही है। दिव्य आत्मा तो सभी होते हैं, पर वो हम सबसे ऊपर है, वो अलग ही है, वो एक परमात्मा का ही रूप है। तो मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव मन्नू भैया को आप गुरु बनाओ। उनसे जहाँ तक मेरा मानना है, उनसे ऊपर गुरु कोई है ही नहीं। जय श्री श्याम, जय हरे के सहारे के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।